एक बहुत पुरानी कहानी है। राजा महाराजाओं के ज़माने की है। एक सम्राट का छोटा बेटा बड़ा उत्क्रमी था। सम्राट की कोई बात ना सुनता, बहुत शैतानी करता और वो सम्राट बड़ा क्रोधी था। एक दिन अपने बेटे की शैतानी से तंग आकर उसने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। सम्राट के मंत्री उसे कहीं दूर छोड़कर आ गए। उस वक्त सम्राट का बेटा मात्र 8 वर्ष का था। अब उस बच्चे के लिए बड़ी मुश्किल हो गई थी। अब राजा का बेटा अगर राजा ना रहे तो उसे और कोई कला तो आती नहीं सिवाय भीख मांगने के। इतनी छोटी सी उम्र में भीख मांगने लगा और करता भी क्या, छोटा बच्चा था वो। धीरे धीरे समय रफ्तार के साथ चलता रहा और बहुत वर्ष बीत जाने के बाद वो ये भूल चुका था कि वो कभी राजकुमार हुआ करता था और महलों में सुख सुविधाओं में रहा करता था। याद रखना अभी बड़ा दुखदाई था। उस बात को भूल जाना ही अच्छा था, वरना दर दर की ठोकरें खाना, गिड़गिड़ाना, भीख मांगना, लोगों की थुकार सुनना, ये सब उच्च बच्चे के लिए सहना बहुत मुश्किल हो जाता। अगर वह याद रखता कि मैं राजकुमार हूँ। हमारे मन की एक खूबी होती है, वह हमारी स्मृतियों को बदलता रहता है। जीवन की परिस्थितियों के मुताबिक परिवर्तन होता रहता है। जो लोग अपनी स्मृतियों से जुड़े होते हैं वो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनकी स्मृतियाँ उन्हें पीछे खींचकर ले आती हैं। धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया और सम्राट का वह बेटा अब बड़ा हो चुका था। दूसरी तरफ उसका पिता यानी कि सम्राट अब बूढ़ा हो चुका था। कोई 75 वर्ष की उम्र हो गई थी। बेटे की उम्र भी अब 50 वर्ष के करीब हो गई थी। संयोग ऐसा हुआ कि भटकते भटकते एक दिन सम्राट का बेटा अपने ही महल के सामने से गुजरा। उसे तो पता भी नहीं था, याद भी नहीं था कि वो उसका ही महल है। लेकिन बूढ़े बाप ने खिड़की से देखा और पहचान लिया। अपने मंत्रियों और दरबारियों को साथ लेकर उसके पीछे भागा कि पकड़ो ये भिखारी, ये तो मेरा बेटा है। वृद्धावस्था में बाप का क्रोध भी समाप्त हो चुका था। युवा अवस्था में ताकत होती है, जवानी की शक्ति होती है, भयंकर क्रोध होता है, लेकिन वृद्धावस्था में खून ठंडा पड़ चुका था। पुत्र के प्रति वो नाराजगी जा चुकी थी। अब वह उसका इकलौता बेटा था, इस राज्य का उत्तराधिकारी, और बाप अब बूढ़ा हो चुका था। मरने के दिन करीब आ चुके थे। उसने अपने बेटे को बहुत ढूंढा था, लेकिन वो कहीं पर मिला नहीं था। संयोग की बात थी कि वो महल के सामने से भीख मांगते हुए निकल रहा था। सम्राट उसके पीछे अपने दरबारियों के साथ भागा, लेकिन ये देखकर वो भिखारी बहुत डर गया था। बहुत जोर से भागा, सारी जिंदगी में इतनी तेज कभी नहीं भागा होगा। उसे लगा कि पता नहीं क्या मुसीबत हो गई है, शायद महल के सामने भीख मांगना कोई बहुत बड़ा गुनाह है, इसलिए ये मुझे पकड़कर मुझे सजा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पता यहाँ का कानून ऐसा ही हो। बेचारा जान बचाकर भागा और ये लोग उसे पकड़ नहीं पाए। उस सम्राट के मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराज, शायद उसको पता नहीं है कि आप उसके पिता हैं और वो आपका पुत्र है। वह समझ रहा है कि हम उसे सजा देंगे, इसलिए वह भाग गया। इसका मतलब उसे बिल्कुल नहीं पता। अब कुछ उपाय करना होगा। उसे कैसे बताएं कि वह राजपुत्र है, इस राज्य का अधिकारी है। सम्राट तो यह सुनकर रोने लगा और कहा कि कहीं से भी मेरे बेटे को मेरे लिए वापस लेकर आओ। मंत्रियों ने कहा, महाराज आप धीरज रखना, आप एकदम से उसे नहीं बताना कि वह आपका बेटा है। हम लोग धीरे धीरे उसे फिसलाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इतनी बड़ी बात वो यकीन नहीं कर पाएगा। क्या पता पागल हो जाए, डर जाए, सोचे कि पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हैं ये लोग। धीरे धीरे उसकी खोज की गई। एक साधारण सिपाही उसे जाकर मिला और कहा, सम्राट को यहाँ पर सफाई करने वाली की ज़रूरत है। अगर तुम ये नौकरी करना चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। क्या पता पागल हो जाए, डर जाए, सोचे कि पता नहीं कौन सी चाल चल रहे हैं ये लोग। धीरे धीरे उसकी खोज की गई। एक साधारण सिपाही उसे जाकर मिला और कहा, सम्राट को यहाँ पर सफाई करने वाली की ज़रूरत है। अगर तुम ये नौकरी करना चाहो तो तुम ये काम कर सकते हो। उस भिखारी को ये बात सही लगी। उसने सोचा कि भीख मांगने से अच्छा तो नौकरी कर लेना है, पर सफाई करना उसको आती नहीं थी। ये बात उसने सिपाही से बताई। सिपाही ने कहा कि कोई बात नहीं, हम समझा देंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है, सफाई तो करनी है। और उसके बाद वो भिखारी सफाई कर्मचारी के रूप में उस महल में काम करने लग गया। कोई महीना भर काम करने के बाद उसे उसी महल में माली के रूप में बगीचे में काम मिल गया। वरिष्ठ माली उसे सिखा दिया, ऐसा करना है,
पौधों में ऐसे पानी डालना है, कटाई कैसे करनी है। अब उस भिखारी का अपने ऊपर कुछ विश्वास बढ़ने लगा था कि मैं राजमहल के बगीचे का मालिक हूँ। भीतर कुछ गरिमा भी पैदा हुई, कुछ आत्मसम्मान पैदा हुआ। कुछ दिनों के बाद उसे दरबान का कार्य दे दिया गया। अब तो कभी कभी सम्राट बगीचे में घूमते हुए मुस्कुराकर उसकी तरफ देखते थे। उसे बहुत अच्छा लगता। कभी कभी सम्राट उसकी पीठ भी थपथपा देते थे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अब तो कहना ही क्या, वह फूला नहीं समाता था। 2 महीने बाद उसको मुख्य दरबान बना दिया गया, महल के खजाने का दरबान। अब तो उसकी शान बहुत बढ़ गई थी। धीरे धीरे कदम दर कदम उसको फुसलाने की कोशिश की जा रही थी। वो खजाने का दरबान बन गया। उसकी चाबी उसके पास ही रहने लगी। अब अपनी नज़र में खुद का आदर बढ़ने लगा था। उसे लगा कि मेरी कुछ योग्यता तो है, कुछ तो है मुझ में, जो मुझे इस खजाने का खजांची बना दिया गया है। फिर एक दिन उसे मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया। अब तो कहना ही क्या, वह राजा के सलाहकारों में से एक हो गया था। उसे अपनी किस्मत पर भरोसा ही नहीं आता था। और एक दिन प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र हो गई है और हिंदू धर्म की प्रथा के अनुसार अब मैं यह पद छोड़ना चाहता हूँ और संन्यास्त होना चाहता हूँ, और मैं अपनी जगह इसी योग्य उम्मीदवार को प्रधानमंत्री बनाने की सिफारिश करता हूँ। सम्राट ने मंजूरी दे दी कि ऐसा ही किया जाए। उस भिखारी को भरोसा तो ना आता था कि मेरा भाग्य इतना अच्छा कैसे हो सकता है। मुझ में ऐसा कौन सा गुण है जो ये लोग देख पा रहे हैं। कभी कभी तो शक भी होता था, लगता था कि जरूर मैं कोई गुणवान आदमी हूँ, तभी तो मुझे प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब तो राजा के पास आना जाना काफ़ी बार होता था। एक दिन में 2-4 बार कुछ सलाह मशवरा करना होता और राजा बड़े सम्मान के साथ उसके सामने पेश आते थे। राजमहल के सभी लोग उससे बड़ा प्रेम सम्मान देते थे। एक दिन सम्राट ने उससे कहा कि मेरा कोई बेटा नहीं है और मैं तुम्हें पुत्र वध देखता हूँ और तुम्हें अपने राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तुम्हारे नाम वसीयत लिखना चाहता हूँ। सोचो, उस भूतपूर्व भिखारी पर क्या गुजरी होगी। कहाँ 2-2 पैसे के लिए, सूखी रोटी के लिए भीख मांगता फिरता था और आज सम्राट बनने का मौका मिल गया था। और फिर एक दिन सम्राट ने उसे कहा कि अब वक्त हो गया है, मैं थक गया हूँ और अब मैं भी आध्यात्म में डूबना चाहता हूँ। अब तुम राजपाट संभालो। उस दिन से वह भिखारी उस राज्य का सम्राट बन गया। एक दिन पुराने सम्राट ने उसे अपने पास बुलाकर कहा कि अब मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, तुम वास्तव में मेरे ही पुत्र हो। तुम ही इस राजगद्दी के अधिकारी हो। लेकिन तुम्हें एकदम से ये बात कहते तो तुम्हें ये बात हजम नहीं होती, इसलिए ये 1.5 साल का समय खत्म हुआ। ये बात पहले दिन भी कह सकते थे, लेकिन तुम तो ऐसे भागे थे जैसे हम तुम्हें कोई सजा देने वाले हों। उस दिन हम तुम्हारे पीछे तुम्हें बुलाने के लिए भागे थे, इस राजगद्दी पर बैठाने के लिए। उस युवक ने कहा कि आपने अच्छा ही किया था। उस दिन मैं समझ नहीं सकता था, मैं तो सब भूल भाल चुका था, मुझे कुछ भी याद नहीं था। आज आप कह रहे हैं तो हल्की हल्की स्मृति आती है। राजमहलों की दीवारों को देखकर, खिड़की दरवाजों को देखकर लगता है कि पहले भी कभी देखे हुए हैं। साफ साफ नहीं, लेकिन धुंधली धुंधली स्मृति आती है। जब वो युवा सम्राट बन गया, गद्दी पर बैठ गया, सम्राट घोषित हो गया, इसके बाद भी उसको रात को कभी कभी सपने आते थे। वह भीख मांगने लगता था। अपने सपनों में लंबे समय तक, कोई 4-5 दशक उसी भांति उसने जीवन जिया था। दिन में तो सम्राट हो जाता, रात में फिर सपनों में भिखारी बन जाता। डरावने सपने आते, कहीं भीख मांग रहा है और किसी ने उसे धक्का मारकर वहाँ से हटा दिया, तलकार दिया, अपमानजनक शब्द कह दिए। बीमार है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, बरसात हो रही है, सर छुपाने के लिए छप्पर नहीं है। बड़ी तकलीफों के दिन याद आते उसे सपने में। दिन में तो सम्राट हो जाता था। चेतन मन तो मान गया कि मैं सम्राट हूँ, वो भी 1.5 साल में। धीरे धीरे तरकीब से माना था, नहीं तो उस चेतन मन को मनाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन अब चेतन मन पिछले 50 सालों का वह कैसे माने। वहाँ जो रेखाएं खिंची थी, जो स्मृतियाँ बनी थी, वो बहुत प्रगाढ़ थी। अपने बेटे की ये हालत देखकर उसके बूढ़े पिता ने एक इंतजाम किया। एक सन्यासी को बुलाया, उसको बताया कि समस्या क्या है। उसने उसको बताया कि दिन में तो राजा जैसा व्यवहार करता है, लेकिन सपने में फिर से भिखमंगा हो जाता है।
रात भर दुखदायी सपने देखता है। उसके जीवन की कहानी दो हिस्सों में बट गई है। उस सन्यासी ने कहा कि थोड़े से सम्मोहन के प्रयोग इसके ऊपर करने होंगे और अवचेतन मन तक ये धारणा बिठानी होगी कि ये एक सम्राट है। अवचेतन मन को अभी तक यही लगता है कि ये एक भिखारी है। उस सन्यासी ने कोई 3 महीने रोज उस पर प्रयोग किए। उसको योग निद्रा की अवस्था में ले जाकर सुझाव देता कि तुम सम्राट हो, भाव करो कि मैं सम्राट हूँ, मैं सम्राट हूँ। रात सोते समय प्रयोग करता। यही भाव करते करते वह उसे सुला देता। चित्रात्मक रूप से उसे यह दिखाने की कोशिश करता कि तुम सम्राट हो। विशेषकर रात को सोते समय वह यह प्रयोग करता था। क्रमशः धीरे धीरे यह धारणा उसके भीतर बैठती गई और सम्राट होने की धारणा भिखमंगे होने से ज़्यादा मजबूत हो गई। कोई 2-3 महीने का समय लगा, तब जाकर अवचेतन मन के वो पुराने सपने समाप्त हो गए। सुनने में यह कहानी विचित्र लगे, लेकिन हम सब की यही कहानी है। हम सब परमात्मा स्वरूप हैं। हमारी आत्मा स्वयं ब्रह्म है, लेकिन हम भूल गए हैं और लंबे समय तक भूले होने की वजह से एक साधारण इंसान समझने लगे हैं। आज तुम्हें कोई कहे कि तुम ही परमात्मा हो तो तुम्हें स्वीकार करना मुश्किल हो जाएगा। तुम हंसने लगोगे, तुम इसे मजाक समझोगे, क्योंकि हमारा अवचेतन मन अपने आप को एक साधारण इंसान समझने लगा है। हमारा चेतन मन तो जानता है कि कण कण में परमात्मा बसता है, हर आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। लेकिन फिर भी कोई हमें कहे कि तुम परमात्मा हो तो ये हमें मजाक लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा अवचेतन मन उसको स्वीकार नहीं कर सकता। अगर हम योग निद्रा में जाकर उस प्रयोगों के माध्यम से अपने अवचेतन मन में कोई भी धारणा स्थापित करें, किसी भी तरह की धारणा जो भी हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं, आनंद, खुशी या फिर धन दौलत या फिर कामयाबी, सफलता, कुछ भी, अगर योग निद्रा में जाकर ये प्रयोग किया जाए तो कोई भी काम, कोई भी सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त की जा सकती है। बिस्तर में जाने के बाद और सोने से पहले जब हम आधी निद्रा में होते हैं, जब हमारा दिमाग बड़ी आसानी के साथ सम्मोहित किया जा सकता है, उस वक्त अगर हम अपने दिमाग में यह मंत्र दोहराते रहें कि जो मैं करना चाहता हूँ वह मुझे करना है, या जो भी हम हासिल करना चाहते हैं उसे मंत्र की भांति उस सम्मोहन वाली मनोदशा में दोहराते चले जाएं, तो कुछ हफ्तों के प्रयोग के बाद ही हमारा जीवन एकदम से परिवर्तित हो जाएगा। आप इस प्रयोग को जरूर आजमाएं।